हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सवाल बनकर आते हैं। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो बड़े से बड़ा सवाल भी आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी समझते हैं। ध्यान से देखिए। इफ़ एनी रो और कॉलम इज कम्प्लीटली जीरो देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई एक पूरी रो या फिर कॉलम अगर जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो दूसरा कॉलम है इसके सभी एलिमेंट जो है जीरो हैं। तो हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो है। जरूरी नहीं कि जो हमारा दूसरा कॉलम है यही जीरो है। या तो पहला कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, हो सकता है तीसरे वाले कॉलम के एलिमेंट जो है वो जीरो हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट जीरो हैं, उसी प्रकार से सेकेंड वाला और थर्ड वाला। अगर इनमें से अगर कोई भी एक भी रो या फिर एक भी कॉलम के एलिमेंट अगर जीरो रहते हैं तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो होगी। अब हम इस प्रॉपर्टी का जो है प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए, हम पहले इसको जो है इसका प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास 3x3 का डिटरमिनेंट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसको एक्सपेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को लेकर के जो है इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो हमारे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A1 है। उसके बाद क्या होगा कि इसको कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, तो जो बचे एलिमेंट हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इस जीरो का C3 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और B3 का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो होगा। उसी प्रकार से माइनस जीरो यहाँ से। उसके बाद जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। उसके बाद प्लस A3। उसके बाद जो है B1 का जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, माइनस C1 का जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो। अब आप देख सकते हैं कि A1 जीरो में से जीरो गया तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो। उसके बाद इसको ऐसे ही लिख लेते हैं B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 जीरो। अब आप देख सकते हैं कि A1 का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बनेगा। उसी प्रकार से बाहर जीरो है तो जब हम जीरो का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो है हमारा जीरो होगा। उसी प्रकार से A3 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा जीरो होगा। अब जब इनको ऐड करेंगे, जीरो को जीरो से ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इस प्रकार से हम जो है पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिए, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एक भी रो या फिर एक भी कॉलम की अगर सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं तो हमारे जो डिटरमिनेंट का मान है वो जीरो रहेगा। अब हम डिटरमिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो चेंज। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी दो रो को या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारे डिटरमिनेंट की साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। हमारे पास यहाँ 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि आपको दो रो लेकर के या इसको इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम लेकर भी कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है रो को लेकर जो है इंटरचेंज किए हैं। यहाँ पे हमने R2 को जो है R3 से इंटरचेंज किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है R2 इंटरचेंज R3। तो जैसे ही हम R2 वाले एलिमेंट को R3 से इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारे डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू जो है मान लीजिए वो पॉजिटिव है। तो इससे जो है इसको इंटरचेंज करने के बाद जो ये डिटरमिनेंट बना है तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव होगा। तो इस बात को जो है हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी का जो सोल्यूशन है उसको करके दिखाते हैं कि कैसे इंटरचेंज करने के बाद जो है साइन चेंज होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब हमें दिखाना है कि इसको इंटरचेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट का साइन हो चेंज होता है कि नहीं। तो हम पहले इसको एक्सपेंड करके जो है इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद जो है इंटरचेंज करके जो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट का जो है सोल्यूशन करते हैं। तो हम रो फर्स्ट के अलॉन्ग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 2 बाहर रहेगा हमारा, 7 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0, माइनस 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20। अब उसके बाद ये माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। उसके बाद 6 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -42।
उसके बाद -4, फिर प्लस का 5, उसके बाद होगा 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, 1 का 0 हो जाएगा तो 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 में से 20 जाएगा तो 20 ही बचेगा, तो माइनस साइन है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा -40, उसके बाद प्लस 42 और 4 मिलकर हो जाएगा 46, और 46 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा बाहर, तो ये हमें मिलेगा जो है 138। उसके बाद जो है 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस साइन के साथ था, तो -40, ये प्लस माइनस माइनस 138 प्लस का 150। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा -28। तो ये जो है हमने अभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाला है। अब हम इसको जो है इंटरचेंज करके दिखाएंगे कि क्या इसका साइन चेंज होता है कि नहीं। तो अब मान लीजिए हमने जो है इसको R2 है, इसको R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो जो हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पे बनेगा, तो मैं इसको साइड में समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा जो पहला वाला रो है तो उसको रहने देंगे 2 -3 5, इसको रहने देते हैं। अब R2 वाले पे जो है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो R2 की जगह लिखेंगे 1 5 -7, और R2 जो है R3 की जगह लिख देंगे तो हो जाएगा 6 0 -4 प्लस 4 है, सॉरी। अब इसको जो है एक्सपेंड कर देते हैं, तो रो फर्स्ट कॉलम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 2 बाहर रहेगा, उसके बाद 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और 7 के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। उसके बाद माइनस माइनस +3, उसके बाद क्या होगा कि 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, -7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42। उसके बाद हमारा हो जाएगा 5, जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 0 से 0, 6 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30। अब जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे 2 का जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, प्लस 3 का जो है 46 मल्टीप्लाई करेंगे तो 138, और 5 का -30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे, तो इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 28। यहाँ पे हमें -28 मिला, यहाँ पे क्या मिला 28, यानी कि जो पहले वाले डिटरमिनेंट का साइन है वो -28 था, जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो हमें प्लस का 28 मिला। तो इस प्रकार से जो है हम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का भी प्रूव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप दो रो को या फिर दो कॉलम को लेकर इंटरचेंज करेंगे तो आप जो है उसके अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। जो बचा हुआ रो या फिर जो कॉलम रहेगा आप उसके हिसाब से जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रो 2 को और रो 3 को जो है इंटरचेंज किया था, तो हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड किया था। अगर हम ऐसा करते कि रो फर्स्ट को और रो थर्ड को अगर हम जो है इंटरचेंज करते, तो हमें जो है रो 2 के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो आप इस बात का जो है विशेष ध्यान देंगे और क्वेश्चन को जो है सही तरीके से लगाएंगे। अब हम डिटरमिनेंट की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट इज एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम अगर बिल्कुल समान हो तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास यह डिटरमिनेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली और तीसरी रो जो है बिल्कुल समान है, इसलिए जो डिटरमिनेंट का मान है 0 है। अब हम इसका प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि डिटरमिनेंट का मान कैसे 0 हुआ। तो हम जो है इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है एक्सपेंड करते हैं इसको। तो यहाँ फर्स्ट रो में हमारा 2 है तो 2, उसके बाद 20 -21, उसके बाद -3, फिर मिलेगा हमें 5 -14, उसके बाद +5 3 -8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 21 में से 20 जाएगा तो माइनस साइन के साथ, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। उसके बाद 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा माइनस का 9 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27। उसके बाद जो है हमें मिलेगा 8 में से 3 को निकालेंगे तो -5, और -5 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 और -25 मिलके हो जाएगा -27, और प्लस का 27 है। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें वैल्यू
0 मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर डिटरमिनेंट की सेम रहती हैं तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। चौथी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें तो जो डिटरमिनेंट का मान है वो नहीं बदलता है। अब इस बात की पुष्टि के लिए हमने जो है यहाँ पे एग्जांपल में 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया है। हमने जो है इसकी सभी रो को जो है हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, यानी हमने रो को जो है कॉलम में बदल दिया है। अब हमें ये दिखाना है कि जो पहले वाले डिटरमिनेंट का मान है वो दूसरे वाले डिटरमिनेंट के मान के बराबर है। तो आइए हम पहले वाले डिटरमिनेंट का जो है सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 4 हमारा रहेगा, 4 माइनस 4, उसके बाद -6, 2 -3 प्लस का 5, 4 -6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, माइनस, और 2 में से जो है 3 में से जो है 2 को निकालेंगे तो माइनस साइन के साथ -1, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6। उसके बाद -6 में से 4 को जो है सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा -2, और -2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वैल्यू जो हमें मिलेगी -4। अब उसी प्रकार से जो है हम इसके सेकंड पार्ट का जो है सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसको जो है उसी फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 रहेगा हमारा, 4 -4 माइनस का 1, के बाद जो है 12 माइनस का 20 प्लस का 3, 6 -10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू हमें 0 मिलेगी, -20 में से 12 निकालेंगे तो 8, और 8 प्लस हो जाएगा 8। उसके बाद जो है 10 में से 6 को निकालेंगे -4, -4 का जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -4। आप देख सकते हैं कि हमने जब है सभी रो को जो है कॉलम में जो है इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद जो ये वैल्यू जो है पहले डिटरमिनेंट की है वही वैल्यू जो है दूसरे डिटरमिनेंट की भी आई। इसका मतलब ये है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें सभी एलिमेंट को जो है, या फिर कॉलम के जो है सभी एलिमेंट को जो है रो में इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट का पहले वाले का मान रहेगा वही दूसरे वाले डिटरमिनेंट का भी मान रहेगा। अब बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की। If each element of row or column of a determinant is multiplied by k, then its value gets multiplied by k। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को या फिर कॉलम को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी k गुना हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास ये डिटरमिनेंट है तो हमने जो है इसमें k का मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट वाले रो में किया है। उसके बाद क्या कहती है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि आप जो है जो k से आपने फर्स्ट वाले रो में मल्टीप्लाई किया है आप उसको बाहर लिख करके जो है इनका जो है डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये हो गई, तो हमने इसमें जो है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया k का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जो k है इसका मल्टीप्लाई जो है आप सेकेंड वाली रो में भी कर सकते हैं। तो जो है भी कॉमन जो है k बाहर आ जाएगा, या फिर तीसरे वाले रो में जो है मल्टीप्लाई करके जो है हम k को बाहर कर सकते हैं। ये तो हमने k का एक बार मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए हमें k से जो है दूसरी वाली रो में मल्टीप्लाई करना हो और पहली वाले में भी मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पे अब ये k नहीं रहेगा, k स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम तीनों में जो है k से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारा k ना रह के बल्कि k3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस प्रॉपर्टी का ही मतलब है। इस प्रॉपर्टी का जो मतलब है मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से जो है कॉमन फैक्टर वाले मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का मतलब जो है बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अब हम डिटरमिनेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। If some or all elements of a row or column of determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो या फिर कॉलम के एलिमेंट अगर दो जो है दो सम के रूप में लिखे गए हों तो आप जो है उसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं, यानी एडिशन के रूप में जो है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक डिटरमिनेंट है इसमें जो है जो रो के एलिमेंट हैं वो जो है दो सम के रूप में लिखे गए हैं, मतलब टू सम के रूप में जो है लिखे गए हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है ब्रेक करके जो दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको
लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला हमारा डिटरमिनेंट बनेगा A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, तो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद एक डिटरमिनेंट हमारा क्या बनेगा प्लस साइन के साथ, λ1 B1 C1, यहाँ हमने लिखा, फिर λ2 B2 C2, यहाँ पे λ3 B3 C3, तो यहाँ पे। यानी कि अगर अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया होगा तो आप उसको जो है दो सम के रूप में जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो भी करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम उसको जो है ब्रेक नहीं कर पाएंगे। 6 वाली प्रॉपर्टी का जो यूज है, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इसको समझाएंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे जब हमें क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, तो वहाँ पे मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर सवाल इन्हीं प्रॉपर्टीज पर आधारित होते हैं। सवाल को सीधे सॉल्व करने के बजाय आप प्रॉपर्टीज को लगा करके जो है क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आपको जो भी 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट होंगे जिनका लंबा लंबा सोल्यूशन करके जो है हम उसका सोल्यूशन करते हैं, आप इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है इसको मिनटों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।